हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 19th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि बायहाओ जेन की काफी सारी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। यीमो आकर इसका रीजन पूछता है तो बायहाओ उसकी और जेन की फोटो खींचने लगता है। उसके बाद वो लोग बोट पे सवारी करने वाले होते हैं, तभी वहाँ यीमो आ जाता है उन्हीं की तरह सेम टी शर्ट पहन के। ये चीज बायहाओ को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका जवाब सुन के उसको चुप होना पड़ता है। उसने कहा था कि हम टीम है ना, तो एक जैसे कपड़े चलते हैं। बोट पे दो लोग जा सकते थे, इसलिए यीमो और जेन एक साथ जाना चाहते थे, पर बायहाओ से टिकट लेने का बोलकर उसे वहाँ से भेज के खुद जेन के साथ आगे निकल जाता है। यीमो जब वापस आता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है बायहाओ पे। यहाँ बायहाओ और जेन काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और यीमो बेचारा जेलस फील कर रहा होता है। अपना काम खत्म करके वो लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ यीमो जेन के साथ कार में आगे बैठने वाला होता है तो बायहाओ से उसकी मोटरसाइकिल से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जिद करके इस बायहाओ के साथ ही बैठ जाता है। जेन उन दोनों को शांत देखकर कहती है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, एटलीस्ट तुम लोग बात तो करो, वरना मैं सो जाऊंगी और तुम दोनों उड़ जाओगे। पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगते हैं। इधर हुशेंग और हानजुई को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपना काम निपटा के सीधा घर जा रहे होते हैं, साथ में थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे होते हैं। यीमो को दिखाया जाता है जो कि जेन से पूछ रहा होता है कि रास्ते में रेस्टोरेंट है, क्या हम वहाँ खाना खाने के लिए रुक सकते हैं। पर जेन और बायहाओ दोनों साथ में मना कर देते हैं। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। यीमो बायहाओ को परेशान करने लगता है। ये देखकर जेन गाना गाने लगती है और यीमो से चुप होने के लिए कह रहा होता है। वैसे जेन ने ये यीमो को चुप कराने के लिए करा था। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन टूटी हुई टांग के साथ ऑफिस आता है और देखता है कि सिस्टर जुइंग सो रही है, तो वो उनके ऊपर अपनी शर्ट उड़ाता है। बट वो उठकर लिन को डांटने लगती है कि वो इतनी बुरी हालत में भी ऑफिस आया है। पर लिन के काम करने का जोश देखकर वो कुछ नहीं कहती। इधर क्याओ को दिखाया जाता है, जिसे जैसे ही पता लगता है ना कि जेन आ गई है, वो उसके लिए खाना तैयार कर लेती है। जेन आते ही खाने पे टूट पड़ती है। क्याओ इतनी परेशान होती है कि वो उससे सीधा सीधा पूछ लेती है कि क्या तुमने बायहाओ को सच बता दिया। जेन मना कर देती है और फिर ये कहती है कि मैं उसे बाद में बताऊंगी। ये सुनने के बाद क्याओ के जो होश ठिकाने आए थे वो फिर से उड़ जाते हैं और फिर वो उससे मनाने लगती है ताकि वो उसे ना बताए। जेन उसे वही सारी चीजें बता रही होती है जो उसने यीमो को बताई थी। ये सुनने के बाद क्याओ उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है कि इतनी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो तुम्हें जॉब से निकाल दे। पर जेन ने तो फुल मूड बना लिया था। वो कहती है अगर वो निकाल भी देगा तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन इस बार उसे सच बता के रहूंगी। ये सुनकर तो क्याओ पर बिजली गिरती है कि ये तो मान ही नहीं रही है। जेन अपना फैसला सुनाकर वहाँ से जा रही होती है तो क्याओ उससे पूछती है कि वो कब बताएगी। जेन कहती है कि जब उसका ये टाइम थोड़ा सा फ्री हो जाएगा वो बता देगी। बेचारी क्याओ को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इधर यीमो को दिखाया जाता है, जैसे ही होटल पहुंचता है ना, उसे क्याओ का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है तो वो फटाफट उसके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठे होते हैं तो यीमो कहता है तुम पहली लड़की हो जो मुझे फोन करके सिर्फ बैठने के लिए बुलाती है। अगर तुम सिर्फ बिठा के ना रखो, कुछ बोलो तो मजा आ जाएगा ना। क्या उसे मुंह बंद करने को कहती है और कहती है सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। ये सुनकर यीमो कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ ना, मुझे क्यों बुलाती हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करती हो। क्या उसे घूर के देखती है, वो चुप हो जाता है, कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर रीजन तो बता दो कि अपसेट क्यों हो। वो कहती है कि उसे बुरा लग रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट करके। ये देखकर यीमो से पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है। वो कहती है पता नहीं। इधर बायहाओ को दिखाया जाता है, जिसे जेन का मैसेज रिसीव होता है कि आज हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो हम कल मिलते हैं। उसका मैसेज देख के स्माइल करने लगता है। इधर यीमो जो है वो क्याओ को कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें लाइक करता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को, तो उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया है, जाहिर सी बात है तुम्हें लाइक करता है। क्याओ भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है तो यीमो कहता है कि अगर फिर भी डाउट है तो पहले पता करो कि आखिर वो लाइक किसको करता है, तुम्हें या उसे। क्याओ उससे पूछते काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हो, लगता है बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी यहाँ, तो वो बताने से मना कर देता है, कहता है ये सीक्रेट है। इन दोनों की बॉन्डिंग भी धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि आराम फरमा रही थी, उसे बायहाओ का मैसेज मिलता है तो वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी साथ में ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ बायहाओ की बातों पर जेन काफी अच्छे से रिएक्ट कर रही होती है। ये देखकर ऑफिस के लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि तो एक ही दिन में कितनी चेंज हो गई है। यहाँ यीमो को काफी बुरा लग रहा होता है ये सब देखकर। उसके बाद ऑफिस में जोर शोर से सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चीफ एडिटर को दिखाया जाता है, जिसके पास हानजुई आती है एडिटर के सिग्नेचर लेने के लिए। एडिटर उससे ट्रिप का पूछती है, वो कहती है ट्रिप का नाम मतलब बहुत भयानक था। एडिटर उससे पूछती है अच्छा तो मुझे सब कुछ बताओ। इधर बायहाओ को दिखाया जाता है जो कि काम में बिजी था, तभी उसके पास क्याओ की कॉल आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम अभी भी बिजी हो। बायहाओ ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था तो वो उसे सॉरी बोलता है। इससे पहले कि वो आगे और बात कर पाते सिस्टर जुइंग आ जाती है काम के सिलसिले में डिस्कस करने के लिए, तो बायहाओ कॉल कट कर देता है। क्याओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इधर एडिटर को दिखाया जाता है जो हानजुई की बातें सुनने के बाद बहुत जोर जोर से हंस रही होती है और फिर वो हानजुई को समझाती है कि अगर तुम हुशेंग को लाइक करती हो और उसने तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट देखा है, उसके बावजूद भी वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक ट्रू लव है। तो तुम्हें अपने हिसाब से कोई कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए, उसके हिसाब से सोचो वो कैसा बिहेव करता है तुम्हारे साथ, क्योंकि ट्रू लव ऐसा ही होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, ना कि आपके एम्बैरेसिंग और अच्छे मोमेंट को। हानजुई उसकी बात समझ आती है। इधर चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन से झांक रही होती है। उन तीनों बॉयज को देखकर पता नहीं किसे देखकर कह रही होती है कि मेरा नेफ्यू तो सबसे अलग है, सबसे अच्छा है, पता नहीं किसके बारे में कह रही है। इधर बायहाओ को दिखाया जाता है जिसके लिए जेन ने खाना रखा था, वो उसे आंखों आंखों में थैंक यू बोल रहा होता है। उनकी आंखों
आंखों आंखों की कन्वर्सेशन देखकर यीमू को बड़ा बुरा लग रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ होशंग हानसे से आकर उसको अपने साथ मूवी के लिए पूछ रहा होता है। हानसे बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद बायहा ऑफिस में आता है और वो सबके ऊपर एक धमाका करता है कि उनके यहाँ 20th एनिवर्सरी के लिए कवर शूट होने वाला है, जिसके लिए वो उन्हें कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। ये सुनकर तो जेन को काफी ज्यादा झटका लगता है क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी करनी थी। जेन बायहाओ को सामान देने जाती है और उससे जाकर बात कर रही होती है कि जैसे ही कवर शूट कंप्लीट हो जाएगा वो उसे एक सीक्रेट बताएगी। बायहाओ से अभी बताने को कहता है लेकिन वो उसे कहती है कि वो तभी बताएगी और फिर वो उसके साथ अच्छे से गुड लक बोल के चली जाती है। जब येमो ये सब देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो येमो से पूछ लेता है कि आखिर वो बायहाओ से क्या बोलने गई थी। जेन उसे बता देती है तो येमो कहता है कि ये बताना जरूरी है और बताओ कि कैसे। तो जेन उसे अपने साथ एक जगह लेकर जाती है जहाँ बचपन में बायहाओ ने और उसने एक ड्राइंग बनाई थी और ये कहा था कि वो इस ड्राइंग को मिटने नहीं देंगे, टाइम टू टाइम आकर इसे कंप्लीट करते रहेंगे। तो वो यहाँ आती है और इस ड्राइंग को कंप्लीट करती है जिससे कि ये ड्राइंग मिटे नहीं। तो बायहाओ को यहाँ लाएगी और बता देगी। जब येमो से ऐसे बिहेव करता हुआ देखता है तो उसे बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से देखकर तुम्हारे भाई को दुख हो रहा है। तो ये देखकर जेन अपसेट हो जाती है। वो कहता है कि अब मुझे कंपनसेशन देने के लिए तुम मुझे ट्रीट करो। जेन को बुरा तो काफी लगता है लेकिन येमो से खींच के ले जाता है। जेन उसे ट्रीट देकर वापस आ रही होती है तो येमो से कहता है नेक्स्ट टाइम ट्रीट मैं दूंगा और फिर वो अपना वॉलेट खोल के देख रहा होता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। तभी जेन नोटिस करती है कि उसके पास एक क्यूट सी डॉग थी। फिर वो पूछती है कि कौन है, इसका नाम क्या है। तो येमो कहता है इसका नाम सिस्टर है। याद है मैंने कहा था कि तुम मेरी बहन जैसी दिखती हो, तुम इसकी तरह दिखती हो। ये सुनने के बाद तो जेन को इतना गुस्सा आता है वो उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि बायहाओ के ऑफिस के आसपास आ गई होती है और सोच रही होती है कि क्याओ से पीछे हट जाना चाहिए। तो वो खुद से ऐसे बोल रही होती है लिफ्ट के ऊपर खड़े होकर कि जैसी कोई लड़की आएगी ना तो वो पीछे हट जाएगी और अगर कोई लड़का आएगा तो वो कंपटीशन करेगी जेन के साथ। वो अपनी आंखें बंद करती है तो पहले एक लड़की आती है। वो कहती है एक और बार ट्राई करते हैं। फिर से एक लड़की आती है। वो सोचती है कि ये लास्ट टाइम है, अब अगर कोई लड़का नहीं आए तो वो सच में पीछे हट जाएगी। वो अपनी आंखें जैसे ही बंद करके ओपन करती है उसके आगे बायहाओ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी येमो को कूट रही होती है उसके साथ ऐसा मजाक करने के लिए। वो कहती है मैंने कितना सीरियसली लिया था पता है। येमो उसे रोकते हुए अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे बायहाओ के साथ देखकर उसका खून खौल जाता है। वो उसे हद से ज्यादा प्यार करने लगा है। जेन को लगता है कि वो उसे फिर से मस्ती कर रहा है तो वो उसे फिर से धोकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे साइड से बायहाओ और क्याओ भी आ रहे होते हैं। यहाँ बायहाओ अपनी और जेन की मेमोरी बता रहा होता है क्याओ को कि ट्रिप में क्या क्या हुआ। बायहाओ से गेम का पूछता है कि क्या तुम्हें याद है। वो झूठ का कह देती है कि हाँ उसे याद है। यहाँ क्याओ बायहाओ को रोकर बोल ही देती है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ट्रेनी चाइल्डहुड वाली तुम्हारी वो फ्रेंड है ना, तो तुम किसे लाइक करते हो, मुझे या उसे। और फिर वो उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेती है। दूर से येमो जब जेन को मना रहा होता है तो उसकी नजर क्याओ पे पड़ती है जहाँ क्याओ बायहाओ को किस कर देती है उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। येमो ने देख लिया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।